डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से अगर टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी जाए तो क्या कोई रिस्क होता है? ऐसा तो नहीं है कि इस सर्जरी को अगर डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से करूँ तो मुझे कोई खास ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि कन्वेंशनल में ना हो? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली एनसीआर में हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। जब हम डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट या टीएचआर करते हैं, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। मसल कट नहीं होती, वॉक जल्दी नॉर्मल होती है, पेन कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है। बट ऑफ कोर्स किसी भी ऑपरेशन की तरह इस मेजर सर्जरी में भी कुछ रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। रिस्क नंबर 1 ये है, पोस्टीरियर अप्रोच के अंदर सायाटिक नर्व की पाल्सी हो सकती है। मतलब पाल्सी से मतलब होता है वो नर्व कमजोर पड़ जाती है, उस नर्व का जो फंक्शन होता है चला जाता है, जिसको फुट ड्रॉप कहा जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में फीमोरल नर्व, एक नर्व जो हमारे हिप में आगे की तरफ होती है, उसके खिंच जाने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो जब एक नॉर्मल हिप को हम देखते हैं कि टीएचआर हुआ और फीमोरल नर्व ठीक है, तो अपने टांग को अच्छे से सीधा कर पाते हैं, पूरी फोर्स लगा के हवा में उठा सकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। पर अगर फीमोरल नर्व पाल्सी हुई है तो पेशेंट अपनी टांग को सीधा नहीं कर पाते खुद से। और अगर आपकी टांग को पकड़ के कोई सीधा कर दे और आपको बोले उसको होल्ड कर लो, तो वो होल्ड नहीं होती, वापस से नीचे चली जाती है। मतलब मिनी पोस्टीरियर अप्रोच में पंजा लटक जाता है और इसके अंदर टांग, घुटने के नीचे की हिस्से का कंट्रोल चला जाता है और हमारी थाई पतली पड़ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है जो कि एक्सपीरियंस सर्जन के साथ भी हो सकती है। एक हमारे छोटी सी नर्व होती है थाई के अंदर आगे की तरफ, जिसको लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व कहा जाता है। ये कभी-कभी सर्जरी के दौरान खिंच जाती है और अगर ये खिंच जाए तो थाई के अंदर बर्निंग हो सकती है, एक अजीब सी जलन की फीलिंग हो सकती है, जिससे फंक्शन कोई इफेक्ट नहीं होता। पर धीरे-धीरे करके वो अपने आप सेटल भी हो जाती है मोस्टली पेशेंट्स के अंदर। काफ़ी पेशेंट्स की तो 2-3 हफ्ते में ही हो जाती है और सबको होती भी नहीं। तीसरी प्रॉब्लम, रिस्क या कॉम्प्लिकेशन है फीमोरल फ्रैक्चर। आमतौर पे जो हमारी फीमर की हड्डी है, जो जांघ की हड्डी को जब हम स्टेम डालने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, उस समय पे इसके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, खास तौर पे अगर हड्डी कमजोर हो। और उसकी प्रिपरेशन के साथ ही हम अंदर जाते हैं ताकि हड्डी में कुछ हो तो उसको तभी के तभी हम मैनेज कर सके। बाकी तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो किसी भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड क्लॉट कर सकता है वेन्स के अंदर, या फिर डिसलोकेशन का रिस्क है। डिसलोकेशन के बारे में बता दूं, डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में ना के बराबर डिसलोकेशन होते हैं। तो ये रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस है। बट अगर हम अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, अच्छी टीम के साथ, सही पेशेंट सिलेक्शन करके सर्जरी करते हैं तो यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। दूसरा, पेशेंट का बॉडी वेट जरूर देखते हैं। जो सुपर ओबीस पेशेंट्स होते हैं, जिनका 35-40 के ऊपर बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई होता है, उनके लिए ये रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको डीए हिप रिप्लेसमेंट के रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इन रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस का चांस बहुत कम होता है, बट दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस इज फॉर योर नॉलेज, ताकि आप ये सब फैक्टर्स अपने लिए कंसिडर कर सकें, अपने सर्जन से डिस्कस कर सकें सर्जरी से पहले और अपने लिए सही अप्रोच चूज कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।